नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। एक जॉब की अपडेट आ रखी है ऑफिशियली। यहाँ पे जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर भी आपको शो हो रहा होगा। मैं आपको शो भी कर देता हूं। ये है हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट। आप इसके अंदर जो ये सबसे नीचे देखिए, जैसे ये हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट है। अब यहाँ पे रिक्रूटमेंट के अंदर जाएंगे तो रिक्रूटमेंट में क्लिक करने के बाद आपको ये पूरी की पूरी जो भी अभी करंट वैकेंसीज इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जारी करी गई हैं उसके बारे में पूरा परफॉर्मा शो हो जाता है। अब यहाँ पे हम जो है ये चीज देखते हैं। मैं जूम भी कर देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे ये चीज देखते हैं, नोटिस फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर इंटरेस्टेड एडवोकेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर लॉ रिपोर्टर। ठीक है, जूनियर लॉ रिपोर्टर की यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसको अगर हम खोलते हैं तो यहाँ पे ये पेज हमारा ओपन अप हो जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से यहाँ पे एक नोटिस जारी करा हुआ है कि एक एप्लीकेशन हम आपको भरनी पड़ेगी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो। और इंटरेस्टेड केवल वही लोग हो सकते हैं जो एडवोकेट हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई जूनियर मतलब कोई अपना लॉ स्टूडेंट है वो बिल्कुल भी फॉर्म नहीं भर सकता। ठीक है, ये बात क्लियर कर दी गई है। आपको अगर इस पोस्ट के लिए जूनियर लॉ रिपोर्टर की अगर आपको पोस्ट लेनी है तो इसके लिए आपका एडवोकेट होना जरूरी है। और आपकी पोस्ट की डेजिग्नेशन क्या होगी? जूनियर लॉ रिपोर्टर, याद रखिएगा। और इसके अंदर जब आप एक बारी अपॉइंट हो जाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको अपॉइंटमेंट जो है 5 सालों का रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपको परमानेंट बेसिस पे जॉब दी जाएगी। याद रखिएगा, ये केवल और केवल 5 इयर्स, 5 सालों तक के लिए आपको जूनियर लॉ रिपोर्टर की पोस्ट मिलती है। अब 5 सालों के बाद देखा जाएगा कि भाई आपको हम एक अच्छी और इसका प्रमोशन आपका जो है करें या ना करें, या फिर आपका जो टाइम पीरियड है वहां पे खत्म कर देंगे। रिक्वायरमेंट होगी तो आपका प्रमोशन करके ऊपर भेज दिया जाएगा, वरना आपकी जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है वो खत्म होके फिर आपका जो है निकाल दिया जाएगा, बात खत्म। और ये जो है याद रखिएगा, प्रोबेशन बेसिस, यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि भाई जब आपका अपॉइंटमेंट होगा ना, अपॉइंटमेंट के बाद आपको 6 महीने के लिए प्रोबेशन बेसिस पे रखा जाएगा कि आपको काम करने का जो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऐसा जूनियर लॉ रिपोर्टर के लिए जो बंदा चाहिए, तो आप उसके लिए खरे उतरे हो, आप उसके लिए कॉम्पिटेंट हो, तो 6 महीने तक आपको ऑब्जर्व करा जाएगा, आपको देख रेख में रखा जाएगा कि आप काम ढंग से कर रहे हो, आप जो है काम करने लायक हो, 5 साल तक आप काम कर सकते हो, इतना कॉम्पिटेंट हो या नहीं हो। इसको हम बोलते हैं प्रोबेशन बेसिस। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं यार ये काम करने लायक नहीं है, तो 6 महीने से मैक्सिमम आपको अपने पास रखेंगे, उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा, याद रखिएगा। और यहां पे जो है बोला गया है कि भाई कोई भी व्यक्ति ये जो पोस्ट है ये जब तक ये होल्ड नहीं करेगा अगर उसकी उम्र जो है 65 साल से ऊपर हो चुकी है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर कोई भी व्यक्ति है जो 62 इयर्स का है, उसने अपना फॉर्म भरा और जूनियर लॉ रिपोर्टर की उसको पोस्ट मिल गई, तो वो जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 साल तक की अपनी सर्विसेज दे सकता है। 5 सालों तक के लिए वो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि 3 सालों के बाद वो 65 क्रॉस कर जाएगा, तो इसीलिए 3 साल तक उसको मैक्सिमम यहाँ पे टाइम पीरियड दिया गया है। यहाँ पे क्लियर तौर पे लिखा हुआ है आपको अपनी एप्लीकेशन जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेजनी पड़ेगी। टाइप करके भेजनी है, प्रिंट आउट निकाल के भेजनी है नहीं, अपने हाथों से लिखनी है भाई। आपको हैंड रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, अपने हाथों से आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। एक ब्लैंक जो हमारा A4 साइज शीट का जो प्रिंटिंग वाला कागज होता है उसको लेना, पेन से आपको जो है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर लॉ रिपोर्टर लिखना पड़ेगा ऊपर बड़ा बड़ा। ठीक है, और उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म में आप क्या क्या चीजें भेज बोल रहे हो आपको बतानी है। सबसे पहले अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, साथ में अपनी ईमेल आईडी, साथ में अपना डेट ऑफ बर्थ, साथ में अपना नेशनैलिटी इंडियन, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी होगी, कॉन्टैक्ट नंबर, साथ में ईमेल जो भी आपका होगा, यूपी बार काउंसिल का एनरोलमेंट नंबर आपको लिखना है। तो यहां पे कंफ्यूजन वाली बात है कि मेरा जो है यूपी बार काउंसिल के अंदर एनरोल्ड होना मैंडेटरी है, तो मैं अगर कोई दूसरे बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट मेरा है, मैंने यूपी में नहीं ले रखा है, तो क्या मैं फॉर्म नहीं भर सकता? इस बात के लिए ना हमारे को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्लैरिफाई नहीं करा हुआ है। बट यहां पे बात रखी हुई है कि इंटरेस्टेड एडवोकेट्स, तो मेरे हिसाब से ये जो पोस्ट निकाली गई है केवल और केवल जो यूपी के अंदर जितने भी एडवोकेट्स हैं ना उन लोगों के लिए निकाली गई है। क्योंकि अगर यहाँ पे सभी ऑल ओवर इंडिया की बात आती तो यहाँ पे यूपी नहीं लिखा होता, यहाँ पे सीधा लिखा होता बार काउंसिल एनरोलमेंट नंबर, कि आप कोई भी बार काउंसिल के हो आप एनरोलमेंट अपना नंबर दीजिए वगैरह वगैरह। इसीलिए तो यहाँ पे यूपी लिखा हुआ, तो अभी मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे केवल और केवल जो है वही लोग इंटरेस्टेड हैं जिन्होंने अपना यूपी बार काउंसिल के अंदर एनरोल्ड किया हुआ है। ठीक है, एडवोकेट ऑन रोल नंबर यहाँ पे आपको अपना मेंशन करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन आपकी क्या है? आपने एलएलबी तो कर रखी है, लेकिन आपने एलएलएम भी कर रखी है, या आपके पास कोई और पब्लिकेशन का क्वालिफिकेशन है या नहीं है, आपने साइड बाय साइड अपना कोई सोशल ये हमारी जो
मास कम्युनिकेशन होती है, ये भी कोई अदर क्वालिफिकेशन कर रखी है। सीएस कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स भी बहुत सारे लोग करते हैं अपने एलएलबी के साथ साथ, आपने वो भी करा हुआ है या नहीं है? कोई कंप्यूटर का आपने कोई कोर्स कर रखा है या नहीं है? ये सारी बातें आपको जो है अपनी क्वालिफिकेशन कॉलम में ऐड ऑन करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा आप ऐड ऑन करोगे ना, याद रखिएगा, उतनी ज्यादा आपकी वेटेज बढ़ेगी, उतना ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस आपके ज्यादा आएंगे। ठीक है, चलिए जी। अब ये प्रीवियस आपका कोई एक्सपीरियंस है एडिटिंग के अंदर या पब्लिकेशन के साथ में, या आपका कोई भी रिसर्च वर्क कहीं पे पब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है, कोई भी आर्टिकल आपका पब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसा कोई भी चीज है तो ये अपना हाथों से लिख के इंग्लिश लैंग्वेज में ये सारी चीज आपको मेंशन करनी पड़ेगी। और अपना साथ में जब भी आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म 2 पेज का मैक्सिमम बनाना है, याद रखना 2 पेज से ज्यादा अपना एप्लीकेशन फॉर्म मत बनाइएगा। दूसरी बात, 2 पेज मैक्सिमम आपके 8 पॉइंट अपने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकोगे। दूसरी बात आती है कि आपको ना अपना साथ में सीवी, जिसको हम रिज्यूम बोलते हैं, 2 पेज का मैक्सिमम रिज्यूम होना चाहिए आपका, मिनिमम मैक्सिमम 2 पेज का तो एटलीस्ट होना चाहिए। 1 पेज का मत लगा के अटैच कर देना, डायरेक्ट वो आपका जो है अनप्रोफेशनल कंडक्ट के ऊपर आ जाता है, तो आपकी एप्लीकेशन वैसे रिजेक्ट हो जाती है। कि प्रोफेशनल बिहेवियर मैं आपको बता रहा हूं, 2 मैक्सिमम पेज का आपको होना चाहिए, मिनिमम भी 2 पेज का होना चाहिए, इससे ज्यादा मत रखिएगा। दूसरी बात, आपको सीवी अपना अटैच करना है, और एक अपनी सेल्फ अटैच्ड फोटोग्राफ आपको जो है अपना लगानी है। सेल्फ अटैच फोटोग्राफ मतलब एक कागज के ऊपर अपनी फोटोग्राफ पेस्ट कर देना, उस पर अपना सिग्नेचर कर देना, सिग्नेचर के साथ में अपना डेट भी लगा देना, उसको बोलते हैं सेल्फ अटैच करना। ठीक है, और साथ में आपको अपना एक और कागज अटैच करना है, डेक्लेरेशन। डेक्लेरेशन ये अटैच करना है कि भाई साहब मैं जो है किसी दूसरे जर्नल ऑफ पब्लिकेशन के साथ एसोसिएटेड नहीं हूं, मैं जो है इंडिपेंडेंट एक एडवोकेट हूं और मैं अपना कामकाज कर रहा हूं। तो आप अपना डेक्लेरेशन जो है, आपको गूगल के अंदर डेक्लेरेशन फॉर्म के फॉर्मेट्स बहुत इजीली मिल जाएंगे, तो डायरेक्टली आप उस फॉर्मेट को निकाल लेगा, अपना पेन से लिख दिया, अपना डेक्लेरेशन लिख देना, अपना सिग्नेचर एंड विद डेट लगा देना कि मैं किसी भी जर्नल के साथ में एसोसिएटेड नहीं हूं। तो आपको पहले अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म अपना हाथों से लिखना है, दूसरा अपना सीवी आपको अटैच करना है, तीसरा अपना सेल्फ अटैच फोटोग्राफ अटैच करनी है, चौथा अपना डेक्लेरेशन अटैच करना है। ये चारों कागज आप स्टेपल करके एक एनवलप में डालिएगा। एनवलप में डालने के बाद आप जो है, ये एड्रेस है हमारा, ऑफिस ऑफ द जॉइंट रजिस्ट्रार, ऑफिस ऑफ द जॉइंट रजिस्ट्रार जे कंप्यूटर, सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल्डिंग, हाई कोर्ट की। ठीक है, और ILR सेक्शन के पास आप ये अपना भेज दीजिएगा। याद रखिएगा, आपकी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ये है पहुंचानी कब तक है, 20 फरवरी 2023 से आप एप्लीकेशन अपनी पहुंचा दीजिएगा। कब तक, 27 फरवरी 2023 तक आपकी एप्लीकेशन जो है पहुंच जानी चाहिए। किसके पास, इलाहाबाद हाईकोर्ट के पर्टिकुलर जो लिखा हुआ है यहां तक पहुंच जानी चाहिए। और ये जो हमारा एक पैराग्राफ इन्होंने दिया हुआ है, इसमें इतनी सी बात लिखी हुई है कि भाई आप जो है ना, कोई सिफारिश मत लगाइएगा, कोई जुगाड़ मत लगाइएगा आपका सिलेक्शन होने के लिए। अगर कोई भी कैंडिडेट की सिफारिश से पता लगता है कि ये बंदा सिफारिश से, रिकमेंडेशन से, या कोई भी अपना जुगाड़बाजी से जो है बंदे ने अपना सिलेक्शन लिया है, उस व्यक्ति को ऑटोमेटिकली बिना कोई नोटिस दिए उसको जो है निकाल दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इतनी सी बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसके अंदर सैलरी वगैरह के बारे में कोई बात लिखी हुई नहीं है, तो ये एज पर द स्टैंडर्ड जो है सैलरी यहाँ पे डिसाइड करी जाएगी कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आपको जब आपका प्रोबेशन पीरियड है तो उस टाइम तक आपको इतने पैसे मिलेंगे, जब आपका प्रोबेशन पीरियड ओवर हो जाएगा तो उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, और अगर कोई भी और अलाउंसेस आपको मिलेंगे वो सारी चीजें आफ्टर द सिलेक्शन आपको इंटीमेट करी जाएगी, याद रखिएगा। तो अगर आपकी कोई भी जानकारी और बचती है, आपको लगता है कि आपको जाननी है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर वो सारी जानकारी मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करके लोगों को शेयर जरूर करिएगा, जो लोग इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा नीडी हैं, क्योंकि नीडी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं देता रहता हूं और लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, इसीलिए मैं आपको सारी वीडियो के अंदर प्रोवाइड कराता हूं। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।